हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिकल में। जैसा कि देख रहे थे कि महामैराथन चल रहा है, तो आप सभी का महामैराथन में स्वागत है। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर को पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सब रेगुलर बने रहिएगा और वीडियो में देखते रहिए किस तरह से क्वेश्चन पूछता है माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में। तो चलिए अभी जो कि नोटिफिकेशन देखिए ज्ञान और मोक्ष की धरती से आप अगर बिलॉन्ग्स करते हैं तो आप अगर जो है सो ऑफलाइन सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जो कि ज्ञान और मोक्ष की धरती से अगर आते हैं तो इंजीनियर्स आई में आप सभी का स्वागत है। आप आकर ऑफलाइन सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं और पावर ग्रिड का भी तो स्पेशल चल रहा है, जो कि सेट प्रैक्टिस चल रहा है, जो कि न्यू डेट दिया है पावर ग्रिड का एग्जाम का, जो कि न्यू डेट दिया गया है वो है 5 दिसंबर को दिया गया। तो आप सब जुड़े रहिएगा, अपने तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए और आगे तैयारी करते रहिए। तो चलिए अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर का क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद थ्योरी को लेंगे। तो चलिए अभी क्वेश्चन को आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे सिलेक्शन जो कि एनएचपीसी में एक स्टूडेंट का हुआ, सीमा कुमारी का, तो वह दिया गया। अगर किसी तरह का संपर्क करना होगा तो नंबर भी दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं आगे क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, उसके साथ थ्योरी को भी सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 8085 माइक्रो कंट्रोलर। 8085 माइक्रो कंट्रोलर जो कि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितना होता है। तो देखिए यहाँ पे जो कि सही ऑप्शन है जो कि 3 मेगा हर्ट्ज तक होता है। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 3 मेगा हर्ट्ज होता है। तो आगे इसका देखिएगा जो कि माइक्रो कंट्रोलर है, तो यहाँ पर देखिएगा जो दिया गया है ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होता है माइक्रो कंट्रोलर का, जो कि कितना होता है, 3 मेगाहर्ट्ज होता है। तो इसका देखिए अभी जो हम लोग देखेंगे इसका जो कि माइक्रो कंट्रोलर 8085 जो होता है उसका पूरा थ्योरी देखेंगे और उसका रिवीजन करेंगे। तो आप सब बने रहिएगा और देखिए इसी तरह से हमारा जो कि क्लास है, जो पीरियड है, वो एक ट्यूशन होगा, उसके साथ जो कि उसका थ्योरी है, जितना भी उसके रिलेटेड थ्योरी होता है, इंपॉर्टेंट थ्योरी होता है, उसको डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, अपना तैयारी को आगे बढ़ाते रहिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, जिसको माइक्रो कंट्रोलर 8085 का हम लोग देख रहे थे। तो 8085 माइक्रो कंट्रोलर का 3 मेगा हार्ट जो कि होता है फ्रीक्वेंसी, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट में क्या कह रहा है, वीबीआई जो भी पॉइंट होगा उसी को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए वीबीआई पॉइंट को ही डिस्कस करेंगे। तो आप सब बने रहिए। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है 8085 वर्किंग ऑन 3 मेगाहर्ट्ज क्लॉक फ्रीक्वेंसी, जो कि कितना पर वर्क करता है, 3 मेगाहर्ट्ज, जो कि कितना होता है, 3 मेगाहर्ट्ज जो कि होता है उसका वर्किंग फ्रीक्वेंसी होता है। इसके बाद कह रहा है इट हैज द ड्राइविंग बाय 2 सर्किट, किससे डिराइव कर डिवाइड किया गया है, 2 सर्किट में डिवाइड किया है, विच डिवाइडेड, क्या कह रहा है, दैट एक्सट्रीमली कनेक्टेड क्लॉक बाय 2, जो कि क्या कह रहा है, माइक्रो कंट्रोलर कितना होता है, इसका 2 सर्किट जो कि डिवाइड किया गया है, divided by the two circuit which divided in the extremely connected by the clock 2 से कनेक्ट होता है। उसके बाद कह रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्रिस्टल कनेक्टेड इज 6 मेगाहर्ट्ज, जो कि कह रहा है एक और इसके साथ रिलेटेड वीवीआई पॉइंट है। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्रिस्टल कनेक्टेड इज 6 मेगाहर्ट्ज, जो कि मैक्सिमम कनेक्ट कर सकते हैं वो कितना हो सकता है, 6 मेगाहर्ट्ज तक कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर यही पूछ रहा था। आगे चलते हैं, इसका इंपॉर्टेंट जो कि एप्लीकेशन है, क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, द इम्प्लीकेंट ऑफ 3 मेगाहर्ट्ज। यहाँ पे देखिए कह रहा है द एप्लीकेशन ऑफ 3 मेगाहर्ट्ज, जो कि एप्लीकेशन है इसका कहाँ कहाँ हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में दिया गया है। द एप्लीकेशन ऑफ 3 मेगाहर्ट्ज, इसका कह रहा है 3 मेगाहर्ट्ज का मतलब 3 इंटू 10 पावर 6 हर्ट्ज होता है। इसके बाद इम्पल्स द माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट 3 मिलियन इंस्ट्रक्शन इन 1 सेकेंड, जो कि कह रहा है कि 1 सेकेंड में कितना इंस्ट्रक्शन वर्क करता है। तो 3 मिलियन जो कि इंस्ट्रक्शन वर्क करता है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर ये तो नॉर्मल है कि जो 3 × 10⁻6 हर्ट्ज हो जाता है, तो मेगा हर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद कह रहा है कि 3 मिलियन जो कि होता है इंस्ट्रक्शन 1 सेकेंड में वर्क करता है। कहने मतलब कि 1 सेकंड में 3 करोड़ जो कि इसका जो कि ऑपरेटिंग होता है। इसके बाद मोर इज द क्लॉक फ्रीक्वेंसी बेटर देन द प्रोसेसर, जो कि क्या कह रहा है यहाँ पे, तो कह रहा है द मोर इज द क्लॉक फ्रीक्वेंसी बेटर देन प्रोसेसर, जो कि प्रोसेसर से क्या होता है, अच्छा होता है। कौन, क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो कि होता है। इसके बाद कह रहा है कि मॉडर्न प्रोसेस लाइक इंटेल i7, जो कि इंटेल i7 वर्किंग ऑन द 4.5 GHz clock which implicate
विच इम्पल्स इट कैन एग्जीक्यूट 4.5 बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, जो कि ये कितना होता है। इंटेल जो कि i7 जो कि होता है कंट्रोलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे 8085 जो कि अभी पढ़ रहे थे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 80 i7 इंटेल i7 को पढ़ रहे हैं। तो इसका कितना है, पहले 3 मेगा हर्ट तक था, ये कितना है 4.5 गीगा हर्ट तक है, ये ज्यादा है। उसके बाद कह रहा है कि इसका जो कि ऑपरेटिंग कितना है 4.5 बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, एक सेकेंड में 4.5 करोड़ इंस्ट्रक्शन मतलब प्रोग्रेस करता है। तो चलिए इसके आगे देखते हैं और क्या पॉइंट है इसमें कह रहा है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट आर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 8085 माइक्रो कंट्रोलर। जो कि माइक्रो कंट्रोलर 8085 होता है उसमें क्या होता है, मल्टी फंक्शन कौन करता है। तो मल्टी फंक्शन में कौन सा जो कि होता है उसको यूज करते हैं। तो देखिए नीचे इसका आंसर दिया गया है। जो कि पोर्ट जो कि है 10 से लेकर 17 तक होता है, वो क्या होता है, मल्टी फंक्शन के लिए वर्क करता है। 10 से लेकर के जो कि पोर्ट होता है माइक्रो कंट्रोलर मल्टी फंक्शन माइक्रो कंट्रोलर 8085 जो कि मल्टी फंक्शन में कहाँ काम करते हैं, पोर्ट 3 होता है और कितना से कितना पिन तक होता है, 10 से लेकर 17 तक। देखिए यहाँ पे जो कि 8085 माइक्रो कंट्रोलर पिन डायग्राम दिया गया है। तो कहाँ से कहाँ 10 से 17 तक बोल रहा है। तो देखिए कि यहाँ जो कि जितना है 10 से लेकर 17 तक, ये क्या है, मल्टी फंक्शन के लिए वर्क करता है। ये सब क्या है, मल्टी फंक्शन के लिए वर्क करता है। तो ये ध्यान रखिएगा जो कि पोर्ट 3 में आता है, पोर्ट थर्ड में ये आता है। देखिए इसके साथ जो भी थियोरी है उसको थियोरी को देखते चलेंगे। जो कि माइक्रो कंट्रोलर 8085 माइक्रो कंट्रोलर जो कि पिन है, सारा पिन का डायग्राम को देखेंगे और कौन कौन सा किस में आता है उसको भी देखते चलेंगे। देखिएगा पिन 1 जो कि होता है कहाँ से कहाँ तक होता है, पोर्ट 1 कहा जाता है। पिन 1 से लेकर 8 तक को क्या कहा जाता है, पिन 1 से लेकर 8 तक के, पिन 1 से लेकर 8 तक के क्या कहा जाता है, पिन 1 कहा जाता है। पिन 1 से लेकर 8 तक होता है जो कि 1 होता है। इसके बाद क्या होता है, पिन क्या है, पिन 3 कहा जाता है। तो रेस्ट को पिन 2 भी कहा जाता है, यहाँ पिन 2 कह सकते हैं जो कि रेस्ट का। इसके बाद पिन 3 जो कि आ जाता है। तो देखिए यही कह रहा था, पोर्ट जो कि 1 से 8 तक होता है उसका वर्किंग क्या है, जो कि ऑपरेटिंग क्या है उसको देखते हैं। पिन 1 to 8 आर द पोर्ट 1 पिन ऑफ 8051, 1 पिन ही होता है। पोर्ट 1 पिन कनेक्ट कंसिस्ट ऑफ 8 बिट बाई डायरेक्शनल इनपुट। जो कि क्या होता है, 1 पिन कंसिस्ट करता है कितना, 8 बिट। जो भी पिन होता है यहाँ पे लगा हुआ है, जितना भी पिन देख रहे हैं सारा जो कि क्या है 8 बिट का होता है। 8 बिट का होता है। बाई डायरेक्शनल जो कि होता है बाई डायरेक्शनल इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट विच इंटरनल पुल अप रजिस्टर, जो कि क्या होता है, पुल अप रजिस्टर होता है। उसके बाद कह रहा है इन द सम ऑफ द न्यूअर 8085, जो कि नया वाला 8051 माइक्रो कंट्रोलर है, फ्यू पोर्ट 1 पिन हैव द ड्यूल फंक्शन। जो कि पिन पोर्ट 1 है, फ्यू पिन पोर्ट 1, जो भी पोर्ट 1 में जो आता है कुछ 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 पिन होता है, वो क्या होता है, डबल फंक्शन होता है। जैसे कि कह सकते हैं पिन 1.0 हो गया, पिन 1.1 एक्ट एज द टाइमर। जो कि पिन 1.0 हो गया, यहाँ पे देखिए पिन 1.0 हो गया, और पिन जो कि यहाँ पे देखिए अलग कलर, पिन 1.0 और पिन 1.1 एक्ट एज द क्या है, टाइमर। टाइमर 2 कहा जाता है। टाइमर 2 ट्रिगर इनपुट रिस्पेक्टिवली, क्या होता है, इनपुट रिस्पेक्टिवली। इससे क्या किया जाता है, इनपुट रिस्पेक्टिवली दिया जाता है। तो देखिएगा ये क्या है, दो अलग फंक्शन हो जाता है पिन 1 से लेकर 8 तक। अब देखिएगा पिन 9 जो कि दिखाया गया, रेस्ट इसको कहा जाता है, ये अलग फंक्शन है पिन 8 का, 9 का, जो कि पोर्ट 2 आ जाता है। इसको क्या कहेंगे, पोर्ट 2 कह सकते हैं। इसको कह रहा है पिन 9 इज द रीसेट इनपुट पिन। क्या है, पिन है जो कि यहाँ पे देखिएगा जो कि पिन 9 है वो क्या है, रीसेट पिन है और पोर्ट 2 में आता है। तो यहाँ पे देखिएगा इसके बाद कह रहा है इट इज द एक्टिव हाई पिन। इसको क्या कहता है, एक्टिवेट हाई पिन इसको कहा जाता है। दैट इज द रेस्ट पिन हाई, क्या कह रहा है, रेस्ट पिन इज हाई फॉर द मिनिमम 2 मशीन। जो कि क्या कह रहा है, 2 मशीन के लिए हाई होता है, मिनिमम ऑफ 2 मशीन। उसके बाद कह रहा है साइकिल द माइक्रो कंट्रोलर विल बी रीसेट। रीसेट कब होता है उसके बारे में बताया गया है। तो बोल रहा है इट है द हाईएस्ट, इट इज एंड द एक्टिव हाई पिन दैट इज रेस्ट इज पिन
पिन आई एन इज द हाई एंड द मिनिमम टू मशीन के लिए साइकिल एंड द माइक्रो कंट्रोलर विल द रिसेट। इसके बाद ड्यूरिंग द टाइम एंड द ऑसिलेटर मस्ट बी रनिंग, क्या करता है रनिंग करने लगता है। तो पोर्ट 2 का हो गया और जो कि पिन 9 हो गया। देखिएगा यहाँ जो कि पोर्ट थर्ड है 10 से लेकर 17 तक होता है। पिन क्या है 10 से लेकर 17 तक पोर्ट थर्ड होता है। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें क्या क्या पॉइंट होता है इसको पढ़ने लायक। कह रहा पिन 10 से लेकर 17 तक पोर्ट थर्ड कहा जाता है इसको, माइक्रो कंट्रोलर 805 का। उसके बाद कह रहा है पोर्ट थर्ड आल्सो एक्ट एज द बाई डायरेक्शनल इनपुट। क्या है जो कि पोर्ट 3 है 10 से लेकर 17 तक, इससे क्या कहते हैं बोथ डायरेक्शनल इनपुट एंड आउटपुट, इससे दोनों होता है। इसके बाद इंटरनल पुल यूपीएस जो कि होता है इससे दोनों किया जाता है। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे एडिशनल एडिशनली ऑल द पोर्ट 3 जो कि पोर्ट 3 हैव द स्पेशल फंक्शन मल्टीपल मल्टीप्लिकेशन फॉर द 80 माइक्रो कंट्रोलर, जो कि होता है मल्टी फंक्शन मल्टी फंक्शन ऑफ द 805। मल्टी फंक्शन में इनपुट आउटपुट दोनों में होता है इसलिए मल्टी फंक्शन इसको कह रहे हैं। उसमें फिर देखिए अगला क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन को अलग से, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर यूज्ड फॉर द इंडिकेटिंग द टाइम टेकिंग द एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन। जो कि कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग टर्म व्हिच आर यूज्ड टू इंडिकेट द टाइम टेक व्हाइल द एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन। जो कि इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराते हैं तो क्या क्या टाइमिंग लगता है, क्या क्या उसका प्रोसेस है, उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो कि 3 1 2 ऑप्शन दे रहा है। 3 फर्स्ट में 3 हो गया, सेकेंड में जो कि क्या है 1 है, सेकेंड में 1 होता है और थर्ड में क्या है ये है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो कि कोई भी इंस्ट्रक्शन कराते हैं तो पहले टाइमिंग स्टेटस को मतलब ऑन करते हैं, टाइमिंग स्टेटस होता है। उसके बाद सेकेंड मशीन साइकिल ऑन होता है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन देते हैं। इसमें 3 ऑप्शन होता है। तो देखिएगा पहला टाइमिंग स्टेटस देते हैं और उसके बाद मशीन साइकिल, उसके बाद इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है। तो 3 हो गया। देखिएगा तीनों का जो कि डीपली इंस्ट्रक्शन है, जो कि तीनों का क्या है, तीनों का जो कि सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे लिखा गया है। तो क्या क्या एप्लीकेशन है उसका, तो देखिए इसको पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या इसमें वीवीआई पॉइंट है। तो कह रहा है द सॉल्यूशन द स्टेप रिक्वायर्ड फॉर द सीपीयू फॉर द फेचिंग एंड द एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन कॉल्ड द इंस्ट्रक्शन साइकिल। इसको क्या कहा जाता है, इसको द स्टेप रिक्वायर्ड फॉर सीपीयू टू फेचिंग एंड एग्जीक्यूटिंग, फेचिंग और एग्जीक्यूटिंग करता है इंस्ट्रक्शन, और कॉल्ड क्या है इंस्ट्रक्शन साइकिल उसको कहा जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ कह रहा है इट कंसिस्ट ऑफ द फिफ्थ इस कंसिस्ट ऑफ फेच एंड एग्जीक्यूट साइकिल। ये क्या करता है फेच और एग्जीक्यूट साइकिल को कंसिस्ट करता है। उसके बाद कह रहा है इंस्ट्रक्शन बराबर जो कि फॉर्मूला हो जाता है। यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन और फॉर्मूला क्या होता है, फेचिंग साइकिल प्लस एग्जीक्यूशन साइकिल। फेचिंग साइकिल प्लस एग्जीक्यूशन साइकिल दोनों क्या हो जाता है इंस्ट्रक्शन साइकिल बराबर हो जाता है। तो ये फॉर्मूला एक इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द माइक्रो प्रोसेसर टू कंप्लीट द ऑपरेटिंग एक्सेसिंग मेमोरी और इनपुट आउटपुट कॉल द मशीन साइकिल। मशीन साइकिल किसको कहा जाता है वो भी देखिए क्या कह रहा है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द माइक्रो प्रोसेसर टू कंप्लीट द ऑपरेशन ऑफ द एक्यूमुलेशन मेमोरी इनपुट आउटपुट कहता है। इसको क्या कहा जाता है मशीन साइकिल, इसी को कहा जाता है। इनपुट आउटपुट और जो कि ऑपरेटिंग साइकिल जो टाइम लगता है उसको एक्सेस करने में जो कि टाइम लगता है उसको कहते हैं क्या, तो इसको मशीन साइकिल कहा जाता है। फिर कह रहा है साइकिल क्लॉक टाइम इज नोन एज टाइम स्टेटस। इसको क्या कहा जाता है टाइम स्टेटस कहा जाता है। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द क्लॉक फ्रीक्वेंसी। टाइम फ्रीक्वेंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता ही है, तो इसको देख लीजिए। उसके बाद कह रहा है जो कि ऑर्डर में दिखाया गया है इंस्ट्रक्शन साइकिल है फर्स्ट में, उसके बाद मशीन साइकिल है, उसके बाद जो कि क्लॉक सिग्नल है जो कि टाइम स्टेटस इसको कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा क्या होता है इंस्ट्रक्शन साइकिल, उसके बाद जो कि मशीन साइकिल होता है, उसके बाद क्लॉक साइकिल होता है। तो आगे देखिए इसमें फिर और क्या कह रहा है, असेंडिंग ऑर्डर क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में इसको सजा करके जो कि ऑप्शन हम लोग को मारना था वो भी असेंडिंग ऑर्डर में, टाइम स्टेटस मशीन साइकिल उसके बाद इंस्ट्रक्शन साइकिल हो गया। तो ये था इसका थियोरी। उसके बाद देखिए कह रहा है फॉर द परफॉर्मिंग अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। देखिए क्वेश्चन आ गया, न्यू क्वेश्चन है यहाँ पे देखिएगा। न्यू क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर द अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन विच जनरल पर्पस रजिस्टर ऑलवेज प्रोवाइड वन ऑपरेंड
वन ऑपरेंड कौन ऑपरेट करता है, तो ये जो होता है वन ऑपरेंड होता है। तो देखिएगा जो जो भी है हम लोग को ए बी एच एल जितना भी ऑपरेशन होता है सारा का यहाँ पे थ्योरी पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे। ये क्लास का मेन मोटो होता है कि सारा जो आप पढ़े हैं और क्वेश्चन के साथ का सॉल्यूशन करते चले, और जो भी आपको कंफ्यूजन होता है कमेंट में बताइएगा। उसके बाद अगर आपको किसी तरह का कंफ्यूजन होगा तो भी बताइए कमेंट में। देखिए कह रहा है सॉल्यूशन है फॉर द मोस्टली अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन एक्यूमुलेटर, इसको ये कहा जाता है प्रोवाइडिंग वन ऑफ द ऑपरेंड। क्या एक्यूमुलेटर क्या होता है, वन ऑपरेंड देता है। उसके बाद कह रहा है सेकेंड ऑपरेंड में बी ऑप्टेन फ्रॉम आइदर, जो कि फर्स्ट जो होता है ऑपरेंड जो होता है एक्यूमुलेटर से दिया जाता है। फर्स्ट ऑपरेंड क्या होता है, एक्यूमुलेटर से दिया जाता है। उसके बाद सेकेंड ऑपरेंड जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली मेमोरी और रजिस्टर। तीन तरह से इसको ऑपरेंड दिया जाता है। कौन कौन है, डायरेक्टली दे सकते हैं या तो फिर उसके साथ जो कि मेमोरी लगा कर दे सकते हैं, उसके बाद रजिस्टर लगा दे सकते हैं। तो जो कि एक वन ऑपरेंड जो होता है एक्यूमुलेटर होता है, और जो कि मल्टीप्लेक्स जो कि सेकेंड ऑपरेंड होता है उसको क्या कहते हैं, डायरेक्टली मेमोरी और रजिस्टर कहा जाता है। तो आगे देखिए कह रहा है, फिर क्वेश्चन आ गया है न्यू क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है हाउ मेनी काउंटर टाइमर डज द 8085 माइक्रो कंट्रोलर है, जो कि 8051 में जो कि कितना होता है, 8051 माइक्रो कंट्रोलर में टाइमर और काउंटर कितना होता है, तो दो होता है। तो ये ध्यान देखिए, जिसे देखिए टाइमर और काउंटर से जितना भी थ्योरी है उसको अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो आप लोग रेगुलर बने रहिएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है एक्सप्लेनेशन में, 8085 हैव द 2 बिट प्रोग्रामेबल यूपी, क्या है, 8085 हैड द 2 16 बिट, क्या है, दो को 16 प्रोग्रामेबल यूपी अप टाइमर काउंटर, जो कि होता है दो को 16 बिट का जो कि होता है अप टू टाइमर काउंटर होता है। दे कैन बी कन्फिग्रेट टू ऑपरेट आइदर टाइमर और एज द सेप काउंटर, दोनों तरह होता है। फिर कह रहा है द नेम ऑफ द टू काउंटर आर T0 और T1 जो कि होता है रिस्पेक्टिवली। टाइमर कौन कौन होता है, T0 और T1 को लेकर चलते हैं। फिर आगे देखिए इसका क्या कह रहा है, 8051 माइक्रो कंट्रोलर में क्या क्या होता है उसको देखिए। यहाँ पर कह रहा है इंटरनल रैम जो होता है डाटा मेमोरी 128 बिट का होता है। 8085 जो कि VVI पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। इंटरनल रैम जो कि डाटा मेमोरी होता है 128 बिट का होता है। उसको इंटरनल मेमोरी होता है जो कि कोड मेमोरी होता है 4 KB का रोम होता है। तो इंटरनल मेमोरी जो कि कितना होता है, 4 KB का होता है, लेकिन जो कि होता है रैम जो होता है 128 बिट का होता है। तो देखिएगा यहाँ फिर कह रहा है टाइमर काउंटर कितना होता है, दो को होता है। उसका नंबर और इंटरप्टर कितना होता है, ABHL जिसको पढ़ते हैं हम लोग, तो 5 को होता है। उसके बाद इनपुट आउटपुट पोर्ट 32 को होता है। इनपुट आउटपुट जो कि 32 होता है, उसको सीरियल पोर्ट कितना होता है, एक होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन हमेशा पूछने वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखिए सारा का डायग्राम में दिखाया गया है, डायग्राम से हम लोग देखते हैं। तो सारा जो कि इतना दिखाया गया है पोर्ट को, सारा पोर्ट को यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है कौन कौन होता है। तो देखिए यहाँ पे जो कि 128 KB का जो कि होता है, अभी देखे थे हम लोग 128 बिट का जो कि होता है इंटरनल रैम होता है। 4 KB का क्या होता है, 4 KB का जो कि होता है इंटरनल मेमोरी होता है, कोड मेमोरी जिसको कहते हैं। रोम हो गया, इसको देखिए, इसको रैम कहते हैं, इसको रोम कहते हैं। तो दो को हो गया, 4 KB का हो गया। उसके बाद कह रहा है कंप्यूट जो कि टाइमर काउंटर 0 1 अभी हम लोग पढ़ रहे थे, दो को टाइमर काउंटर होता है, 0 और 1 होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिगर में सबको किस तरह से डायग्राम दिखाया जाता है। जैसे इनपुट आउटपुट पोर्ट जी कितना होता है, 5 होता है, 1 2 3 4 को होता है इनपुट आउटपुट पोर्ट। अभी कितना पढ़े थे, इनपुट आउटपुट पोर्ट जो कि 4 होता ही है, इसमें नहीं दिखाया गया था। बस कंट्रोलर इस तरह से होता है, CPU होता है, इंटरप्ट कंट्रोलर होता है, एक्सटर्नल मेमोरी होता है, बस कंट्रोलर होता है। ये डायग्राम है 8051 माइक्रो कंट्रोलर का, तो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी डुअल पर्पस पोर्ट आर देयर इन द माइक्रो कंट्रोलर 8085। डुअल पर्पस पोर्ट कौन कौन होते हैं, तो 3 होते हैं डुअल पर्पस पोर्ट जो कि देयर आर इन द 8085, जो कि कितना डुअल पर्पस कितना होता है, 3 ही पोर्ट होते हैं। तो कौन कौन होते हैं, जिसको देखिएगा पोर्ट जो कि 8085 माइक्रो कंट्रोलर के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। तो क्या है, देयर आर 4 पोर्ट, कितना होता है, 4 पोर्ट होता है। अभी भी देखे थे 80 IC जी के 0 से लेकर के 3 तक होता है। पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3 होता है। क्या हो गया, 4 को पोर्ट होता है जो कि क्या होता है,
देयर आर 4 पोर्ट इन 8085 आईसी, जो 4 गो पोर्ट होता है, 32 पिन होता है फंक्शन, कितना होता है 32 को पिन जी को इनपुट आउटपुट पोर्ट में काम करते हैं। एंड द 24 दिस लाइन आर ड्यूल पर्पस, ड्यूल पर्पस में कौन कौन होता है, 24 दिस लाइन आर ड्यूल पर्पस, नहीं इसमें बताया गया ड्यूल पर्पस, देखिएगा तीन ही होते हैं, P01 P1 और P3 होता है। ड्यूल पर्पस में कौन कौन होता है, तीन ही होता है। तो P01 P0 और P1 और P3 होता है, ड्यूल पर्पस होता है, जो कि अलग से दिखाया गया है। तो इसमें देखिए आगे कह रहा है ईच कैन ऑपरेट इनपुट आउटपुट और कंट्रोल द लाइन एंड पार्ट एड्रेसिंग द डाटा बस। इसके बाद कह रहा है 8 क्या है, 8 लाइन्स ईच पोर्ट कैन बी यूज्ड इन द इंटरफेरेंस टू द पैरेलल डिस्क लिंक। इसमें DAC ETC, इसके बाद कह रहा है इट पोर्ट्स कैन बी यूज फॉर इंटरफेस द सिग्नल बिट, लाइक LED में यूज करते हैं, उसके बाद स्विच में भी यूज करते हैं, ट्रांजिस्टर में यूज करते हैं, सोलेनॉइड मोटर और लाउड स्पीकर में सारा का यूज किया जाता है। 8 लाइन। इसके साथ देखिए इंपॉर्टेंट जो कि पॉइंट दिखाया गया है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। 8085 माइक्रो कंट्रोलर के बारे में कह रहा है, अभी पढ़े थे 128 बिट का होता है, 4 के भी होता है, 2 को काउंटर होता है, टाइम में काउंटर होता है। इसके बाद तो देखिएगा ये जो हम लोग पढ़ लिए थे, और आगे चलते हैं इसमें क्या कह रहा है। फिर क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी इनपुट आउटपुट पोर्ट, जो कि होता है 256 को होता है। हाउ मेनी इनपुट आउटपुट पोर्ट कैन बी 8085, हम लोग 8051 जो कि पढ़ रहे थे अभी हम लोग, अब पढ़ रहे हैं जो कि 8085 जो कि होता है, कितना होता है इनपुट आउटपुट पोर्ट, 256 को होता है। उसके बाद देखिए इसका सॉल्यूशन कह रहा है क्या, 8085 सपोर्ट अप टू 256 इनपुट आउटपुट पोर्ट। इसमें क्या होता है 8085 में जो कि होता है, कितना होता है 256 को इनपुट आउटपुट पोर्ट था। 8051 में कितना इनपुट आउटपुट पोर्ट था, तो सिर्फ इसमें 8 ही था ना, इनपुट आउटपुट पोर्ट कितना था, 4 ही था। इसमें क्या है 256 है। तो यही सब क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन करने लायक होता है। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है इसमें, एक्सेस वाइज जो कि डिसाइडेड बाय इनपुट और इंस्ट्रक्शन टेकिंग पोर्ट एड्रेसिंग ऑपरेंड होता है। इसके बाद कह रहा है 8085 इंस्ट्रक्शन सेट, देयर आर टू इंस्ट्रक्शन 8085 कम्युनिकेशन इन विथ इनपुट आउटपुट। क्या होता है सेट में दो होता है। उसके बाद देयर आर इनपुट एंड आउटपुट इंस्ट्रक्शन है, इसमें क्या है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन किया जाता है सेट में। और फिर कह रहा है यहाँ पे द इनपुट और आउटपुट इंस्ट्रक्शन मेनली क्या है, मेनिक शुड बी द फॉलोइंग 8 बिट पोर्ट होता है। इसको एड्रेसिंग दिस आर द हैव द 2 और 8, जो कि 256 को बीट हो जाता है। उसका इनपुट पोर्ट जो कि होता है 256, आउटपुट पोर्ट होता है, उसी को दिखाया गया है माइक्रो कंट्रोलर। इसके बाद कह रहा है इन द आउटपुट बोथ द 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, जो कि होता है आउटपुट बोथ कितना होता है 2 बिट का ही होता है। स्टोरिंग डाटा दिखाया गया है। देखिए यहाँ क्वेश्चन जो कि बोल रहा है, फिर क्वेश्चन आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए वैलिड इंस्ट्रक्शन 8085, जो कि वैलिड इंस्ट्रक्शन कौन नहीं होता है, तो मूव 50 नहीं होता है। नहीं पूछ रहा है, इसमें सही नहीं बताना है, जो कि 3 को होता है, जो कि क्या 8051 में वैलिड इंस्ट्रक्शन जो कि होता है मूव ए बी होता है, मूव ए एम होता है, मूव 30 होता है, जो कि एच 3 को होता है। हम भी कंफ्यूज होकर के मारे हैं इसमें, जो कि नहीं होता है, तो 50 MVA 50 नहीं होता है। तो चलिए इसमें तीनों का इंस्ट्रक्शन जो कि दिया गया है उसके बारे में पढ़ते हैं। मूव जो कि होता है, क्या होता है मूव का फुल फॉर्म क्या है, मूव इंस्ट्रक्शन इज यूज कहाँ यूज किया जाता है, टू ट्रांसफॉर्म द डाटा बिटवीन द रजिस्टर, दो रजिस्टर के बीच में जो कि डाटा को ट्रांसफर करने में यूज किया जाता है मूव का। उसके बाद रजिस्टर एंड मेमोरी, दो तरह का मूव होता है, रजिस्टर एंड मेमोरी, और टू ट्रांसफर रजिस्टर होता है। उसके बाद कह रहा है टू मूव डाटा डायरेक्टली टू द रजिस्टर, क्या कह रहा है टू मूव, देखिए ऑपरेशन यहाँ पे दे रहा है टू मूव डाटा डायरेक्टली टू द रजिस्टर और मेमोरी, जो कि मूव कर रहा है डाटा रजिस्टर और मेमोरी से, MVI इंस्ट्रक्शन इज यूज। देखिएगा यहाँ पे ये VVI पॉइंट है कि रजिस्टर और मेमोरी में जो कि डाटा का इंस्ट्रक्शन जो कि मूव करते हैं, तो क्या करते हैं तो MVI इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, MVI इंस्ट्रक्शन का इसमें यूज किया जाता है। इसके बाद हैंस MOV 50S जो कि इनवैलिड इंस्ट्रक्शन है, जो कि ये इंस्ट्रक्शन नहीं होता है 8085 में, तो ये ध्यान दीजिए। उसके बाद क्या कर आफ्टर द एक्साइटेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट डिटरमाइन द स्टेटस। क्वेश्चन आ गया है, न्यू क्वेश्चन है यहाँ पे देखिएगा, आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट
डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ कैरी फ्लैग, एक्यूमुलेटेड फ्लैग और पैरिटी फ्लैग। तो क्या क्या होता है, तो देखिएगा बी ऑप्शन कह रहा है कैरी फ्लैग 1 होगा, एक्यूमुलेटेड फ्लैग 1 होगा और पैरिटी फ्लैग 0 होगा। ये सही कह रहा है, जो कि क्या एग्जीक्यूशन में क्या क्या लगाया जाएगा, तो देखिए सारा इसमें दिखाया गया है। फ्लैग कौन कौन होता है, कैरी फ्लैग होता है, एक्यूमुलेटेड होता है, और देखिए पैरिटी फ्लैग जो कि 1 2 3 4 कितना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 7 को फ्लैग होता है, जो कि देखिएगा यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 को होता है फ्लैग, इसको ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है फ्लैग रजिस्टर 8051 कॉल्ड, 8051 में फिर से हम लोग आ गए हैं, 8085 पढ़ रहे थे, 8051 में कह रहा है प्रोग्रामिंग स्टेट PWS से कहा जाता है इसको। ये क्या है 8051 जो कि 8 बिट का होता है, और ये क्या है 128 बिट का होता है, 8086 8086 नहीं 8085 में पढ़ रहे थे ना, 8085 जो कि होता है 128 बिट का होता है। फोर द फ्लैग और कॉल्ड कंडीशनल फ्लैग, फोर फ्लैग को क्या कहा जाता है, कंडीशनल, दैट इंडिकेट सम कंडीशनल दैट रिजल्ट आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन करने के बाद जो कि होता है उसको कैरी फ्लैग एक होता है। दिस फ्लैग सेट, इसको क्या कहा जाता है, सेट फ्लैग कहा जाता है। व्हेन एवर देयर आर कैरी आउट D7 बिट जो कि 7 बिट एंड द अफेक्टेड ड्यूरिंग द 8 बिट एडिशनल और द सब्सट्रैक्शनल, दो होता है। उसके बाद कह रहा है एक्यूमुलेटेड फ्लैग जो कि होता है इफ दे आर कैरी जो कि D3 और D4 को कैरी करता है ड्यूरिंग एड और सब्सट्रैक्ट ऑपरेशन, दिस बिट इज सेट, जो कि कह रहा है दो को एक्यूमुलेटेड फ्लैग जो कि D3 और D4 होता है ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो इसको सेट 1 कहा जाता है। फिर कह रहा है पैरिटी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग क्या होता है उसको देखिएगा। पैरिटी फ्लैग जो कि P1 इंडिकेट दैट रजिस्टर ए कंसिस्ट ऑफ द ऑड नंबर, जो कि 1 दिखाएगा तो ऑड नंबर होगा, और द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, एंड द P0 इंडिकेट द रजिस्टर ए, P0 इंडिकेट क्या करेगा, रजिस्टर ए को इंडिकेट करेगा, एंड द कंटेन द इवन नंबर 1, जो कि इवन नंबर 1 फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ही होता है, तो पैरिटी फ्लैग हो गया। उसके बाद ओवरफ्लो फ्लैग होता है। दिस फ्लैग सेट when the result of the sign number operand is too large and the causing the higher order to beat the overflow, this signal is bit to set कहा जाता है। इसको देखिएगा एप्लीकेशन दिया गया है मूव ए और ऐड वन, जो ए दिया गया है उसको ऐड करके दिखाया है, तो इसका इतना डीपली नहीं पूछता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8085 माइक्रो कंट्रोलर ही है, देखिएगा, जो कि फ्लैग आर ऑल स्टोर इन, किसमें स्टोर कर किया जाता है, तो PSW में स्टोर किया जाता है। 8051 माइक्रो कंट्रोलर, दिस फ्लैग ऑल आर स्टोर इन, क्या PSW में किया जाता है, स्टोर किया। देखिए इसका कॉन्सेप्ट दिया गया है, PSW कहाँ पे है, तो सारा PSW का फुल फॉर्म क्या है उसको देख लीजिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं कि यहाँ पे देखिए कह रहा है फ्लैग रजिस्टर्ड जो कि 8085 कॉल्ड एट द प्रोग्रामेबल, देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, 8085 कॉल्ड द प्रोग्रामेबल स्टेटस वर्ड, PSW का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्रामेबल स्टेटस वर्ड इसको कहा जाता है, जो कि 8 बिट का ही होता है। जितना भी 8051 जो कि होता है कंट्रोलर उसको 8 बिट का ही होता है। फोर ऑफ द फ्लैग और कॉल्ड कंडीशनल फ्लैग कहा जाता है, इंडिकेट द सम कंडीशन दैट रिजल्ट आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराता है। कैरी फ्लैग अभी भी पढ़े थे टोटल, एक्यूमुलेटेड फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग पढ़ लिए हैं। उसके बाद कह रहा है कंप्यूटर अर्थमेटिक CISC इज यूज मोस्टली इन द कंप्यूटर, किस कंप्यूटर में यूज किया जाता है, ऑटोमेशन कंप्यूटर में यूज किया जाता है, जो कि CISC जो कि कहाँ यूज किया जाता है, ऑटोमेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज किया है। देखिएगा इसका की पॉइंट दिया गया है, एंड द इंस्ट्रक्शन सेट इज सेट बाइनरी कोडेड एंड द अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर प्रोसेस, जो कि होता है बाइनरी प्रोसेस को कंप्यूटर प्रोसेस में चेंज करता है। दिस बिट एंड बाइट आर कंट्रोल बाय द इंस्ट्रक्शन सेट, सेट क्या है, जैसे एग्जांपल दिया गया है ऑफ द इंस्ट्रक्शन सेट आर द ऐड, लोड और जंप, तीन तरह का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। उसके बाद कहा देयर आर वेरियस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट, इंस्ट्रक्शन सेट का क्या है, RISC MIAC, इस तरह से जितना होता है इंस्ट्रक्शन सेट दिया गया है। तो आगे चलिएगा CISC, देखिए यहीं पे जो कि होता है इंस्ट्रक्शन सेट है CISC, इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा CISC, और इसको कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कहा जाता है कंप्यूटर।
CISC को क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर इसको कहा जाता है। उसके बाद हैज द फ्यू इंस्ट्रक्शन पर प्रोग्राम, जो कि कुछ इंस्ट्रक्शन रहता है पर प्रोग्राम में। इन दिस सिग्नल इंस्ट्रक्शन विल बी हैंडल ऑल द इवेंटिंग एंड द लोड एंड द स्टोरिंग ऑपरेशन। ऑपरेशन को स्टोर करने में भी यूज किया जाता है, सारा कुछ करता है। इट रिड्यूस द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन पर प्रोग्राम बट, क्या है? इट रिड्यूस द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन को क्या करता है? रिड्यूस करता है पर प्रोग्राम, बट इंक्रीज द नंबर ऑफ साइकिल इन द पर इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे क्या कह रहा है? इंस्ट्रक्शन पर जो कि क्या कहता है? रिड्यूस करता है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन पर, इंस्ट्रक्शन को रिड्यूस करता है, साइकिल को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे यही पॉइंट देखिएगा। उसके बाद CISC मोस्टली यूज फॉर द एडिशनल कंप्यूटर में यूज किया जाता है, जो कि एडिशनल कंप्यूटर होता है उसमें यूज किया जाता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखिएगा, RISC जो कि होता है, इसको भी पूछता है। रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर जो कि होता है, CISC पढ़ लिए, RISC जो कि होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है। एम्प्लॉय इन द इंस्ट्रक्शन सेट, क्या होता है? इंस्ट्रक्शन सेट में इसको यूज किया जाता है। दैट कंसिस्ट बेसिक सेट्स फॉर द एवोल्यूशन लोडिंग और स्टोरिंग। तीन तरह में इस पे यूज किया जाता है। बेसिक स्टेप फॉर द इवोल्यूटिंग लोडिंग और स्टोरिंग, तीन तरह में इसको RISC को भी यूज किया जाता है। उसके बाद कह रहा है इट रिड्यूस द नंबर ऑफ साइकिल पर इंस्ट्रक्शन, क्या साइकिल को ये रिड्यूस करता है, लेकिन क्या करता है? इंस्ट्रक्शन जो कि होता है, इंस्ट्रक्शन को क्या करता है? इंक्रीज करता है। साइकिल को डिक्रीज करेगा, इंस्ट्रक्शन को इंक्रीज करता है। यहाँ पे RISC उसका अपोजिट है, इसलिए VBI हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फिर आ गया है। यहाँ पे कह रहा है कि द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर आर इन्वेलेटेड वर्चुअली मेमोरी इन द इंटेल माइक्रो प्रोसेसर फैमिली। फर्स्ट जो कि नया बना था 80286 था। तो ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद देखिएगा इसका थियरी देखिएगा। फॉर द फैक्ट अबाउट द माइक्रो प्रोसेसर, 8080 जो कि वाज द इंटेल फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है। 8080 वाज इंटेल फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। 8080 जो कि होता है फर्स्ट था। 8085 जो कि इनहेंस वेरियस 8085 जो कि होता है, ये इनहेंस करके बनाया गया था। उसके बाद 8086 वाज फर्स्ट 16 बिट प्रोसेसर था, जो कि क्या था? 8086 फर्स्ट 16 बिट था। उसके बाद कह रहा है 80186 और 80286 वाज इनहेंस्ड वर्जन, जो कि 8086 का है। देखिएगा 1 2 दिया गया है, जो कि 8086 का इनहेंसड मोड है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, 80 आंसर हो गया, बस यही पूछ रहा था। इसमें देखिए क्वेश्चन फिर पूछ रहा है इन द माइक्रो कंट्रोलर इज यूज टू स्टोरिंग द प्रोग्राम। 8085 जो कि होता है रोम, क्या करता है? इज यूज टू स्टोर द प्रोग्राम, प्रोग्राम जो कि स्टोर करता है रोम। एंड द एग्जीक्यूट कौन कराता है? ये एंड रैम इज यूज टू स्टोर डाटा, डाटा को स्टोर कौन करता है? रैम कराता है। उसके बाद कह रहा है कि रोम जो कि होता है स्टोर प्रोग्राम, प्रोग्राम को स्टोर कौन कराता है? रोम स्टोर कराएगा रोम। ओ से हो गया ओ और ए से हो गया स्टोर, तो इसमें भी हो जाता है। तो प्रोग्राम जो कि स्टोर कराता है कौन? तो रोम कराता है। उसके बाद डाटा कौन कराता है? रैम कराता है। तो ये ध्यान दीजिएगा। देखिएगा इसका क्या थियरी, इसके बाद देखते हैं। 8051 microcontroller that has a separated memory to store the data and the programmable। 8051 माइक्रो कंट्रोलर होता है, उसमें दोनों होता है, जो कि मेमोरी को सेपरेटेड स्टोर एंड द प्रोग्राम करने के लिए डाटा होता है। द प्रोग्राम इज स्टोर बाय द नॉन वोलेटिल मेमोरी जो कि होता है आर कॉल्ड रोम। ROM का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन वोलेटिल मेमोरी होता है और रोम। एंड द डाटा स्टोर इन द वोलेटिकल मेमोरी, जो कि रैम क्या है? वोलेटिकल मेमोरी। देखिए यहीं पे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, वोलेटिकल मेमोरी किसको कहा जाता है? रैम को। और रोम को क्या कहा जाता है? नॉन वोलेटिकल कहा जाता है। तो देखिएगा साइज ऑफ द रोम जो कि 4 KB का होता है, साइज जो कि होता है रैम का 128 बिट का होता है। 8051 का दिखाया गया है। ऐसे तो 8086 का होता है ऐसे 28 बिट। तो न्यू अपडेटेड वर्जन को देखिए, यहाँ ब्लॉक डायग्राम 8051 माइक्रो कंट्रोलर का दिया गया है। तो यहाँ पर 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट है, 128 बिट रैम है। हमको लगता है 8086 माइक्रो कंट्रोलर का ये दे दिया है। बस कंट्रोलर है, सारा कुछ दिया गया डायग्राम में, इसको हम लोग पढ़े थे। देखिएगा 8051 माइक्रो कंट्रोलर में क्या क्या होता है। तो इंटरनल रैम जो कि 128 बिट का होता है, 4 KB का होता है, 2 टाइमर काउंटर होता है, 5 इंटरप्टर होता है और 32 इनपुट सेपरेशनल होता है।
उसके बाद देखिए हम मैच करने के लिए कह रहा है द मैचिंग द लिस्ट 18085 माइक्रो प्रोसेसर एंड द सेलेक्ट द आंसर कोडेड। किस तरह से होगा तो देखिए इसका आंसर जो कि ए का कह रहा है डी ऑप्शन सही होगा, ए का 4 ऑप्शन सही होगा। तो मूव ए एम जो कि क्या होता है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग के लिए यूज करते हैं। उसके बाद बी 5 हो जाएगा, तो बी 5 जो कि इमीडिएट एड्रेसिंग होता है। एल एक्स आई एच जो कि एच होता है इमीडिएट एड्रेसिंग होता है। सी क्या हो जाएगा एल डी ए जो कि हो जाएगा, इसको क्या कहा जाएंगे फिर इमीडिएट एड्रेसिंग मोड कह देंगे। सी का क्या हो जाएगा 1 है, सी का 1 जो कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। एल ए एक्स जो हो जाता है जो कि डायरेक्ट होता है। सी एम सी जो कि डी का क्या हो जाएगा 3 ऑप्शन जो होगा सी एम सी जो कि होगा इम्प्लीकेंट एड्रेसिंग इसको कहते हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा सारा का यहाँ डिस्क्रिप्शन दे करके सॉल्यूशन किया गया थ्योरी का। तो मूव ए एम का क्या होता है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग होता है इसका फुल फॉर्म। इसके बाद द एड्रेसिंग डाटा गिवन द कनेक्टेड ऑफ द रजिस्टर एम क्या होता है रजिस्टर एम connected HL register indicated the memory function where the data should be the transfer accumulator। ट्रांसफर और एक्यूमुलेशन करने के लिए हमको मूव ए एम का यूज किया जाता है। उसके बाद लेक्सी ई 400 जो कि होता है इमीडिएट एड्रेस होता है। इसका क्या यूज है तो डाटा ई जो कि 400 इज मेंशन इन द इंस्ट्रक्शन, मेंशन करने के लिए होता है। इसके बाद कह रहा है एच एल रजिस्टर पेयर करने के लिए यूज करते हैं। एल डी ए जो कि होता है सी एफ एच वन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इसको कहा जाता है। एल डी ए जो कि होता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कहा जाता है इसको। इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है देखिएगा कह रहा है एफ 1 डी सी ए जो कि होता है रिप्रेजेंटिंग द एड्रेसिंग एंड द डाटा ऑफ द एड्रेसिंग लोकेशन शुड लोड इन द एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर में किया जाता है। उसके बाद देखिएगा एल डी ए अभी पढ़े थे, सी एम सी पढ़ लिए। इट कंप्लीट द कैरी फ्लैग, सी एम सी क्या करता है कैरी फ्लैग को कंप्लीट कराता है। देयर इज नो एड्रेसिंग मेंशन इन द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन में कोई मेंशन नहीं होता है। इसके बाद कह रहा है व्हेन द 8085 रीसेट, रीसेट का मतलब जीरो होगा, प्रोग्रामिंग काउंटर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो रीसेट इन जो कि पिन यूज फॉर द 8085 इट एक्टिव लो इनपुट, ये क्या कहता है रीसेट इन जो कि होता है लो पिन को इंडिकेट करता है। व्हेन द माइक्रो प्रोसेसर 8085 रीसेट द एड्रेसिंग बस कंसिस्ट 00H हो जाएगा। प्रोग्रामेबल काउंटर कंसिस्ट ऑफ 00H हो जाएगा। बसेस एरिया टायर स्टेट हो जाएगा, 3 तरह का हो जाएगा। रीसेट का फंक्शन दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद कह रहा है 8085 माइक्रो प्रोसेसर पिन 30 इज यूज, पिन 30 को किस लिए यूज किया जाता है। अभी हम लोग 8085 माइक्रो कंट्रोलर का जो कि 30 पिन नंबर है उसका यूज किया जाता है। तो टू कंट्रोल द डुप्लीकेटिंग एड्रेसिंग एंड डाटा ड्यू मल्टीप्लीकेसिंग जो कि एड्रेसिंग हो जाता है उसके लिए यूज किया जाता है पिन 30 का, इसलिए वीवीआई हो जाता है। इसका देखिएगा पिन 30 का देखिए सारा प्रोग्राम यहाँ दिया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा पिन 1 जो कि 8 बिट का होता है, रीसेट जो कि होता है पिन 9 हो जाता है। 8 बिट का पोर्ट थर्ड हो जाता है जो कि 10 से लेकर 17 तक हो जाता है। एक्सटीएल जो कि 18 19 हो गया, अलग वो पोर्ट हो गया। उसके बाद देखिएगा पोर्ट जो कि पोर्ट 2 यहाँ पे हो गया जो कि 28 से लेकर के 21 से लेकर 28 तक हो जाएगा, पोर्ट 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पोर्ट 0 जो कि 39 से लेकर 32 तक जो कि पोर्ट 0 पोर्ट होता है यहाँ पे। और पोर्ट 30 यहीं पे देखिएगा यहाँ जो कि ALE होता है अर्थमेटिक लॉजिक इंस्ट्रक्शन इसमें दिया गया है। तो पोर्ट 30 में क्या कह रहा है पोर्ट 30 इज कॉल्ड ALE एड्रेसिंग लैचिंग इनेबल इसको कहा जाता है। एड्रेसिंग लैचिंग इनेबल इट इज यूज टू कंट्रोल द डुप्लेक्सिंग ऑफ द एड्रेसिंग एंड डाटा बस, इसमें यूज किया जाता है। पिन 31 इज कॉल्ड द एक्सटर्नल एक्सेसिंग इनेबल EEA जो कि EAE इसको कहा जाता है। पिन 31 को क्या कहा जाता है EAE कहा जाता है। पिन यूज टू द एक्सटर्नल प्रोग्रामेबल मेमोरी एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। पिन 29 का क्या यूज है पिन 29 कॉल्ड द प्रोग्रामेबल स्टोर इनेबल करने के लिए यूज किया जाता है। PACN इसको कहा जाता है। यूज टू द रिड्यूस्ड एक्सटर्नल प्रोग्रामेबल मेमोरी, प्रोग्रामेबल मेमोरी को क्या करते हैं यूज टू रीड करने के लिए यूज किया जाता है। जो कि 18 19 किस लिए यूज किया जाता है यूज टू कंट्रोल क्लॉक पल्स जनरेटर, कंट्रोल पल्स जनरेटर को 18 से 19 किया जाता है। क्वार्टर साइकिल ऑसिलेटर इसको यूज किया जाता है। क्वार्टर साइकिल ऑसिलेटर का यूज किया जाता है किसमें क्लॉक पल्स जो कि जनरेटर में।
उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ दिया गया है, पिन जो कि डायग्राम 8085 माइक्रो कंट्रोलर को दिया गया है नोट में, पोर्ट 0 और पोर्ट पोर्ट 0 टू 3 तक ऑल डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट दिखाया गया है। फिर देखिए यहाँ क्वेश्चन जो कि दिया गया, विच ऑफ द वर्क डन पीओपी ऑपरेशन, पीओपी ऑपरेशन किस में होता है, तो देखिएगा यहाँ पे पीओपी ऑपरेशन कहाँ होगा, तो इंक्रीमेंटल स्टैक पॉइंटर में यूज किया जाता है। पीओपी जो कि होता है इंक्रीमेंटल स्टैक पॉइंटर में यूज किया जाता है। तो देखिएगा पीओपी का फुल फॉर्म यहाँ पर दिया गया है। पीओपी क्या होता है, पोस्ट इंक्रीमेंटेड ऑपरेशन एंड द वैल्यू ऑफ द एसपी इन द इंडिकेटेड बाय 2। पोस्ट इंक्रीमेंटल ऑपरेशन तो हो गया, इसका फुल फॉर्म एंड द वैल्यू ऑफ द एसपी इन द इंक्रीमेंटेड बाय 2, 2 से इंक्रीमेंट किया जाता है। तो देखिए एग्जांपल में दिया गया पीओपी बी दिया गया है, तो पीओपी बी का मतलब, बी का मतलब एसपी दिया गया है, तो एसपी एसपी प्लस 1 सी एसपी इस तरह से सॉल्यूशन किया जाता है। पुश जो कि होता है इस तरह से सॉल्यूशन किया, इतना नहीं होता है। इसके बाद ट्रैप जो कि 8086 यूज किया जाता है कहाँ, तो सिंगल स्टेपिंग में यूज किया जाता है। ट्रैप कहाँ यूज किया जाता है, सिंगल स्टेपिंग में यूज किया जाता है। तो देखिए ट्रैप का यहाँ थ्योरी दिया गया है, ट्रैप फ्लैश टी टी से क्या कहा जाता है, सूचित किया जाता है 8086 यूज टू द वन चिप डीबगिंग, डीबगिंग में यूज किया जाता है, जो कि 8086 जो कि होता है। ट्रैप फ्लैगिंग किस में यूज किया जाता है, बगिंग में यूज किया जाता है। सेटिंग द ट्रैप फ्लैग पीयूटी पुट्स द माइक्रो प्रोसेसर इनटू द सिग्नल स्टेप मोड। सेटिंग ट्रैप जो कि कहाँ यूज किया जाता है, पुट किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर इनटू द सिग्नलिंग ट्रैप में यूज किया जाता है। इन द सिग्नल स्टेप माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन एंड द इंटायर इनटू द सिग्नल आईआरएस में यूज किया जाता है। और कितना क्वेश्चन है, थोड़ा सा और बचा है, इसको खत्म कर देते हैं, 1 घंटा क्लास हो गया। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, 8086 है 6 फ्लैग, 6 गो फ्लैग रहता है। वेयर द कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी फ्लैग, जीरो फ्लैग एंड साइन फ्लैग एंड द ओवरफ्लो फ्लैग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो कि ड्यूरिंग द इंटरप्शन इनेबल एंड ट्रैप जो कि यूज किया जाता है इसमें। 3 कंट्रोलर फ्लैग, 3 वो कंट्रोलर फ्लैग होता है विच आर डायरेक्शनल इंटरप्ट इनेबल एंड ट्रैप, 3 को होता है जो कि इनेबल कंट्रोल फ्लैग होता है। ट्रैप फ्लैग रिप्रेजेंट 8086 बट 8085 जो कि नोट। ट्रैप फ्लैग जो कि कहाँ यूज किया जाता है, 8086 में यूज किया जाता है। कर विच ऑफ द फ्लोइंग इज द नॉट द बेसिक एलिमेंट ऑफ द प्रोग्राम माइक्रो प्रोसेसर, तो टाइमर नहीं होता है इसमें। तो देखिएगा जो कि बेसिक जो कि देयर आर बेसिक कंपोनेंट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर आर ALU एंड कंट्रोल यूनिट एंड द रजिस्टर यूनिट, रजिस्टर यूज किया जाता है। कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर 3 को होता है, तो टाइमर इसमें नहीं होता है। तो देखिएगा ये माइक्रो प्रोसेसर इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी एंड द इनपुट डिवाइस हो जाता है। उसके बाद देखिए एक्यूमुलेटर में क्या कहा जाता है, accumulator is the register for the short term immediate and accumulator is the register for the short term immediate storing arithmetic and the logic कंप्यूटर में सीपीयू में यूज किया जाता है, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट में यूज किया जाता है। टाइमर कहाँ यूज किया है, टाइमर इज इन माइक्रो कंट्रोलर टू मेजर द टाइम एंड द काउंट एग्जीक्यूशन इवेंट को मेजर करने के लिए टाइमर का यूज किया जाता है, जो कि माइक्रो कंट्रोलर में होता है। RST-232 इज कहाँ किया जाता है, सीरियल बस फॉर द डाटा कम्युनिकेशन में यूज किया था। RST-232 कहाँ यूज किया था, बस फॉर द डाटा कम्युनिकेशन में यूज किया था, सीरियल बस डाटा कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। उसके बाद देखिएगा रेस्ट के सारा जो कि होता है सीरीज बस कम्युनिकेशन जो कि दिया गया, इट सीरीज बस कम्युनिकेशन यहाँ पे है। इट इज द प्रोसेस ऑफ द सेंडिंग डाटा एंड द सीक्वेंसली ओवर कंप्यूटर बस इज कॉल्ड द सिग्नल बस कम्युनिकेशन। इसके बाद क्या है, द डाटा इज ट्रांसमिट बाई इट, इससे क्या क्या रहता है, बीच में क्या रहता है। जैसे एग्जांपल RST-232 449 485 422 429 इस तरह से इसमें यूज किया जाता है। उसके बाद कह रहा है सीरियल कम्युनिकेशन इज द एग्जांपल विथ द हेल्प ऑफ द फ्लोइंग डायग्राम, जो कि सीरियल एग्जांपल का देखिएगा यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, TXT क्लिक दिया है,
क्लॉक पल्स दिया गया है। इसके बाद आउटपुट देख सीरियल कम्युनिकेशन इस तरह से होता है। पैरेलल बस कम्युनिकेशन देखिएगा, पैरेलल सीरियल बस कम्युनिकेशन का ये फिगर होता है और पैरेलल बस कम्युनिकेशन का देखिएगा इस तरह से होता है। तो पैरेलल में इट इज द प्रोसेस सेंडिंग द डाटा प्रोपरली और द ट्रांसमिटिंग इन द बाइट और कैरेक्टर, और किसमें क्या आता है, बाइट और कैरेक्टर और सेवरल डाटा लाइन बसेस एंड द सेम टाइम द दिस इज द एक्सप्लेन एड इस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है। तो स्टूडेंट देखिए अभी जो कि माइक्रो कंट्रोलर जितना भी क्वेश्चन था और माइक्रो प्रोसेसर से लेकर के हम लोग जितना भी क्वेश्चन था उसको देखें और उसको थ्योरी का रिवीजन करने की कोशिश किए। तो आप सब जुड़े रहिएगा और न्यू स्टूडेंट होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जब भी वीडियो को अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। तो इस तरह से देखिए वीडियो को इस तरह से पहले क्वेश्चन को लिया जाता है, उसके बाद उसको जितना भी थ्योरी होता है थ्योरी को देखा जाता है, सारा का डिस्कशन करके उसको खत्म करके मतलब रिवीजन का एक टाइप लिया गया है, जिससे आपका टोटल जो कि होता है रिवीजन हो जाएगा। तो आप सब जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले जो कि अभी जो कि कंट्रोल सिस्टम को हम लोग लेकर आएंगे। तो कंट्रोल सिस्टम में आप देखिएगा, अपना रिवीजन कीजिएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।